Good morning, students. Today we will study class 4th English grammar, chapter number 5, nouns. Okay, students, countable and uncountable. यानी नाउन कहते हैं संज्ञा। पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर जानेंगे कि दो प्रकार की नाउन के बारे में जानेंगे, जो काउंटेबल होती है और अनकाउंटेबल। काउंटेबल कहते हैं जिन नाउन्स को हम गिन सकें, यानी जिन चीज़ों को हम गिन सकें या जिन्हें गिना जा सके, और अनकाउंटेबल की जिन्हें गिना ना जा सके, यानी जिन नाउन्स को गिना ना जा सके, जिन चीज़ों को गिना ना जा सके। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। नाउन्स ऑफ persons, place, animals or and things which can be counted easily are known as countable nouns। यानी जो नाउन जिसमें चाहे व्यक्ति हो, कोई स्थान हो, एनिमल हो जानवर, और कोई चीज़ें हो जिनको हम आसानी से गिन सकते हैं, उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, टोनी हैज़ 3 कार्स टू प्ले विथ। यानी टोनी के पास में 3 कारें हैं खेलने के लिए। देख रहे हो 1 2 3, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो कार्स जो हैं आपकी काउंटेबल हुई। ठीक है, काउंट कर सकते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5 पपीज़ आर स्लीपिंग अंडर द बेड। ये देखिए 5 जो पिल्ले हैं बेड के नीचे सो रहे हैं। तो 5 पिल्ले हैं जो बेड के नीचे सो रहे हैं। तो पपीज़ को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 करके। तो पपीज़ भी आपका काउंटेबल नाउन हुआ। नेक्स्ट देखिए, इन अबाउ सेंटेंसेस 3 cars the 5 puppies कैन बी काउंटिंग। यानी जो 3 कार हैं और ऊपर जो सेंटेंस में बताए हैं और 5 पपीज़ हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। सो दे आर काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इसलिए हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं इनको। हैंस नाउन्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, अनकाउंटेबल अभी बताया मैंने कि जिन नाउन को, चाहे व्यक्ति हो, किसी आदमी, कोई व्यक्ति हो या स्थान हो या जानवर हो या कोई भी चीज़ हो, जिनको हम गिन नहीं सकते, वे सारी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल, गिव मी मोर मिल्क फॉर द बेबी। ठीक है, तो यानी मुझे ज़्यादा दूध, गिव मी मोर मिल्क फॉर द बेबी, मुझे बच्चे के लिए ज़्यादा दूध दो। तो यहाँ पर मोर मिल्क, मिल्क है यहाँ बेटे। ठीक है, मोर मिल्क, मिल्क दूध है। तो हम दूध को हम काउंट नहीं कर सकते कि इसको माप सकते हैं सिर्फ, यानी 1 लीटर में 2 लीटर में, लेकिन हम 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते दूध को। नेक्स्ट है, ऐड सम फ्लोर टू बेक द केक। यानी केक को बेक करने के लिए कुछ आटा इसमें मिलाओ। तो आटे को भी हम काउंट नहीं कर सकते, 1 आटा 2 आटा तो नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, 1 किलो 2 किलो या 5 किलो ऐसे 5 kg वगैरह काउंट कर सकते हैं, इनको माप सकते हैं बस। तो अबाउ सेंटेंसेस, इन अबाउ सेंटेंसेस मोर मिल्क एंड सम फ्लोर कैन नॉट बी काउंटेड। तो मोर मिल्क को और सम फ्लोर को, आटे को नहीं गिन सकते। तो सो दे आर कॉल्ड, दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। काउंटेबल नाउन्स हैव 2 फॉर्म्स। अब देखिए काउंटेबल नाउन जो होती हैं उसके भी 2 रूप होते हैं। फर्स्ट है आपका सिंगुलर। सिंगुलर कहते हैं एक वचन। क्या कहते हैं? एक वचन, यानी जो चीज़ें एक होती हैं। नेक्स्ट होती है प्लूरल। प्लूरल कहते हैं बहुवचन, एक से ज़्यादा जो भी वस्तुएं होंगी बहुवचन। ठीक है, एक से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें होंगी वे सारी प्लूरल होती हैं। और सिंगल एक चीज़ होगी उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। अब देखिए, अ नाउन विच रेफर्स टू वन थिंग और पर्सन इज सेड टू बी सिंगुलर नाउन। यानी कोई भी नाउन जो होगी, कोई भी चीज़ होगी जो एक व्यक्ति से संबंधित होती है या चीज़ से संबंधित होती है, उसको हम सिंगल नाउन कहते हैं, सिंगुलर नाउन। और व्हेन अ नाउन रेफर्स टू मोर देन वन थिंग और पर्सन, जब कोई भी चीज़ एक आदमी से ज़्यादा या किसी वस्तु से ज़्यादा होती है ऑफ सेम काइंड, एक ही प्रकार की, तो इट इज़ सेड टू बी प्लूरल नाउन, उसको हम प्लूरल नाउन कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ में हम ऐड करते हैं बेटे एस। जैसे कि टीचर, एक टीचर हो गया तो ये सिंगुलर हो गया बेटे आपका। और टीचर्स बहुत सारे, एस लग गया इसमें, एस लगाकर हम बहुत सारे टीचर बहुवचन में यानी प्लूरल में बना देंगे। तो टीचर जो खाली होगा एक टीचर, इसका मतलब ये सिंगुलर है। और टीचर्स बहुत सारे हो गए यहाँ पे एस लगते साथ, तो ये आपका प्लूरल हो गया। तो सिंगुलर प्लूरल। रिवर एक नदी और रिवर्स बहुत सारी नदियाँ। लैंप एक लैंप और लैंप्स बहुत सारे लैंप। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए,
कुछ सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विद एस, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स बिकम प्लूरल नाउन्स बाई एडिंग ई एस टू द लास्ट लेटर। यानी जो वर्ड जिनके पीछे ये लगे होते हैं आप देख रहे हो, तो उसमें ई एस जोड़ते हैं हम। जैसे पैच, पैच में सी एच लग रहा है लास्ट में, तो प्लूरल बनाने के लिए इसमें ई एस लग गया, पैचिज। ब्रश, ब्रश में एस एच लग रहा है तो ई एस लगा दिया, इसमें ब्रशेज प्लूरल हो गया, यानी एक ब्रश और बहुत सारे ब्रश। फोक्स, एक फोक्स और फोक्सीज बहुत सारी, तो बहुत सारे ऐसे दिए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विद एफ या एफ ई बिकम प्लूरल नाउन्स बाय चेंजिंग एफ या एफ ई इन वी ई एस। देखिए जो लास्ट में जो भी नाउन आपका एफ बना हुआ होता है सिंगुलर नाउन में, एल ओ ए एफ, लोफ, तो एफ को हम वी बना देते हैं, वी, तो एल ओ ए वी और ई एस और ऐड कर देंगे इसमें, लोव्स। ऐसे वाइफ में, वाइफ का एफ को प्लूरल बनाते समय वी हो गया और ई एस लग गया, वाइफ्स। सभी यही है, देख लेना आप। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।